हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन। ये क्या होता है, कितना इनमें इन्वेस्ट किया, कौन इसको ख़रीदेगा, कौन नहीं ख़रीदेगा, किसको कितना, कौन सा शेयर कितना बढ़ेगा, ये सब बातें करते हैं। तो अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। तो देखते हैं हम जो इंडियन रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ था वो। तो आप देख सकते हैं ये इंडियन रेलवेज़ का प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ आया था कि जो ट्रेन का जो 30,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्ट किया है, जो भी कंपनी होगी तो उसका जो अपर सर्किट एंड रेलवे देखने को मिलेगा। और बिड भी तो आना चाहिए ना। तो फिर एग्जैक्टली बिड होता क्या है? बिड होता है, बिड प्राइस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट प्राइस एनी इन्वेस्टर इज़ विलिंग टू पे फॉर द शेयर। इट मीन्स कि कौन सा इन्वेस्टर मतलब हाईएस्ट प्राइस उस शेयर के लिए देने को रेडी है, उसको हम बिड बोलते हैं। एंड देयर इज़ अ वन टर्म ऑल्सो आस्क प्राइस। वो क्या होता है? जो लोवेस्ट प्राइस एट विच अ शेयर होल्डर इज़ विलिंग टू पार्ट विथ शेयर्स। जो लोवेस्ट प्राइस होता है उसको हम आस्क प्राइस बोलते हैं, और जो बिड प्राइस होता है वो है हाईएस्ट प्राइस, जो कि कोई भी इन्वेस्टर अपनी इच्छा से देने के लिए रेडी होता है किसी भी शेयर के लिए। और जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम स्प्रेड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो बिग प्लेयर्स ही देखने को मिलेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है। इंटरनेशनल जो इंडियन कंपनी के साथ इंटरनेशनल कंपनीज़ भी इसको लेने के लिए रेडी है। तो हम जो न्यूज़ आया था वो पढ़ते हैं। तो ये जो न्यूज़ आया था इसमें है, हाँ, इस पर रिपोर्ट्स इंडियन रेलवेज इनिशिएटेड द प्लान ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द रेलवेज ऑन July 1st एंड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इन्वाइटेड रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस RFQ फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज़। ये बोल रहा है ये 1 जुलाई को इसका प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ प्लान इनिशिएट हो चुका था, और ये जो होता है इनवाइट किया गया था RFQ के लिए प्राइवेट एंटिटीज़ को। और जो बिड विल बी टू रन 151 trains on 109 pairs of route, with each train having 16 coaches. The estimated investment is about 30,000 crores। तो यही बोल रहा है जो 151 ट्रेन से, जो कि 109 इसका जो वो होगा, जो कोचेज़ होंगे वो होंगे, और 109 तो जो पटरी होती वो होगी, पेयर्स ऑफ रूट जो है, और 16 कोचेज़ का जो वो ट्रेन होगा। और इसमें टोटल एस्टिमेट किया है जो इन्वेस्टमेंट है वो है 30,000 करोड़। तो और हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें ना जो ये जो बिग कंपनीज़ है उन्होंने इन्वेस्ट किया, और इनके अलावा 20 कंपनियों ने इन्वेस्ट किया। जो कि बिग कंपनी जो है वो है अडानी पोर्ट्स, टाटा रियली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएल ग्रुप, बॉम्बार्डियर इन इंडिया एंड मैक्वेरी ग्रुप्स। ये इन सब ने इस पे इन्वेस्ट किया। तो ये सब हम देख सकते हैं कि इस कितना है। और जो हमने देखा था जो फेयर जो है वो कौन डिसाइड करेगा, तो ये उससे डिपेंड करेगा कि जो इसको ख़रीदेगा वो डिसाइड करेगा कि इन ट्रेन का फेयर क्या होगा क्या नहीं होगा। प्राइवेट प्लेयर के ही हाथ में होगा ये सब जो भी होगा। जो गवर्नमेंट है वो 30,000 करोड़ यहाँ से जुटा सकती है। बिग नेम्स हमने देख ही लिए, और जो भी बिड का ऊपर डिमांड करेगा, कौन कितना शेयर लेकर जा सकता है, ये सब डिपेंड करेगा। जैसे हम देख जो पोटेंशियल कंटेंडर्स है वो सब प्रमोटर्स प्लेसिंग का देख लेना। तो जैसे कि मैंने एस्टिमेट किया है, जहाँ तक मुझे याद है 35% से 36 कंपनी इसका था। और जो हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी पर कितना कर्जा है। तो डायरेक्टली जंप करने से पहले ये सब आप कंपनी के बारे में पढ़ लेना, क्या है क्या नहीं है। तो हम देखते हैं जो अडानी पोर्ट्स था। दिस कंपनी इज़ द ओनर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवेज इंडिया इन लाइंस इन इंडिया। ये जो लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवे है इंडिया का, ये उसका ओनर है। स्प्रेड ओवर अबाउट 300 किलोमीटर एंड कनेक्टिंग पोर्ट्स एंड अदर बिजनेस हब्स फॉर मूवमेंट ऑफ कार्गो।
तो इसका जो है 300 किलोमीटर के इसने वो बिजनेस इसका है। दिस इज़ अलॉन्ग विद द लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैंडल बाय द कंपनी। ये इतना लार्ज स्केल का इसका प्रोजेक्ट ये हैंडल कर रहा है। और जो ये है वो मेट्रो कॉरपोरेशन का भी इसका प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत सारे स्टेट्स में है। फिर हम जो दूसरा ग्रुप है वो हम देखते हैं एसएल ग्रुप। इसने इसका देखते, दिस ग्रुप हैज़ बीन वर्किंग विद मल्टीपल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर डिकेड्स एंड हैज़ ग्रेट कैपिटलिटी एंड बेनिफिट टू बिड। इसने बहुत मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ काम किया है गवर्नमेंट के। और हम देख सकते हैं कि इसने जो 2008 है, द एसएल ग्रुप वन इट्स फर्स्ट रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आर्म। इसने 2018 में वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट इसने जीता था। और डू यू नो इसका जो कॉम्पिटिटर था वो कौन, और इसका जो कॉम्पिटिटर था वो था IRCON, जो कि हम देख सकते हैं इसमें। और इसने जो रेलवे प्रोजेक्ट था वो था 17.06 बिलियन ऑन द ईस्टर्न फेस कॉरिडोर डेट कनेक्ट्स हॉगवार एंड चेन्नई का। तो और जो दूसरा ग्रुप है वो हम देख सकते हैं टाटा रिलेटिव, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बहुत सारे से टाटा पावर, टाटा TCS जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और जो टाटा कंज्यूमर से, सब इसके ग्रुप से ही बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत सालों पहले इसने एक डिमांड किया था, एक रिक्वेस्ट किया था इंडियन रेलवे से कि हम आपको ये इंडियन रेलवे से हमें दे दीजिए, हम आपको 4 से 5 गुना मुनाफा देंगे। तो जैसे द सब्सिडीज और जो ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट जो पुणे का है वो भी इसने हैंडल किया था। द कंपनी हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेट टू ले द अंडरग्राउंड स्टेज, जो दिल्ली मेरठ का जो अंडरग्राउंड स्टेज था उसमें भी इस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। और एक और बात मैं बता दूं कि जो एयर इंडिया जो ग्रुप है वो किसी गवर्नमेंट ग्रुप नहीं है, वो प्राइवेट ही, वो टाटा ग्रुप्स की ही कंपनी है। जो टाटा थे उन्होंने इंडियन रेलवे की रिक्वेस्ट भी करी थी। तो हम देख सकते हैं थोड़ा टाइम लेके इंडियन एयर इंडिया कंपनी का विकिपीडिया पे कि ये किसकी कंपनी थी। तो इसमें है कि फाउंडेड हुआ था 15 अक्टूबर 1932 एज टाटा एयरलाइंस ने ही इसने फाउंड किया था। हम इस पर विकिपीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो इसके एम्प्लॉयज़ है सब। और इसका फाउंडेड बाय JRD टाटा ने इसको फाउंड किया था 1932 पे। और ये सारे हम न्यूज़ पढ़ सकते हैं। और ये इंडियन कंपनीज ही नहीं, हम बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी देख सकते हैं जो कि बिड देने को तैयार है। वो है जो भी है, जो सारी बम्बार्डियर्स जो है, ये रहा Bombardiers. There is a German firm and is a strong contender also. It is the first foreign multinational company that has set up a wholly owned railway vehicle manufacturing. इसने 50 years ago भी इसने एक रिक्वेस्ट किया था रेलवे व्हीकल्स के लिए, और ये आज भी बिड देने को रेडी है। ऑल्सो वन द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 210 competent मेट्रो कार्स फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल। ये इस जो बम्बार्डियर जो कंपनी है, जो कि फॉरेन कंपनी है, इसने पहले कॉन्ट्रैक्ट भी जीता था, जो कि 210 कंप्यूटर और जो मेट्रो कार्स थे दिल्ली मेरठ के लिए, उसके लिए। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। और जो ये है एस्ट्रम, ये भी फॉरेन कंपनी है, फ्रांस की है। हैज़ अ वाइड प्रेजेंस इन इंडिया एंड ऑल्सो एम्प्लॉयज़ 3600 पीपल। दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द मेट्रो प्रोजेक्ट्स। जो चेन्नई, कोची एंड लखनऊ का जो प्रोजेक्ट है, इसने वो उस पर भी काम किया है। तो हम देख सकते हैं नॉट ओनली इंडियन कंपनीज, दे आर अलॉट फॉरेन कंपनीज ऑल्सो who are willing to invest in this project. So हम देख सकते हैं कि ये सब भी कंपनीज है जो कि इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। बट जैसा भी स्वदेशी का बहुत चल रहा है, तो माइट भी ये इंडियन के पास ही जाए। बट ऐसा नहीं है, जैसे अगर इंडियन कंपनी 100 देने को रेडी है बिड और फॉरेन 300 देने को रेडी है, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। बट देखते हैं, जहाँ तक मेरे हिसाब से अभी स्वदेशी का चल रहा है, तो गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज़ को ही देना प्रेफर करेगी। बट हम कुछ भी नहीं बोल सकते किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियली यहाँ कुछ नहीं आया। मैंने सब न्यूज़ पढ़ के ही बताया। और ऑफिशियली एक और कंपनी है जो कि इन्वेस्ट कर सकती है, रिलायंस, जो कि हर जगह देखने को मिलती है।
रिलायंस का ऑफिशियली नहीं आया अभी, लेकिन ये सोचने की बात है कि ये भी आएगा, कि ये भी खेलेगा, इसमें बिड लेगा रिलायंस का, लेकिन इसका ऑफिशियली नाम नहीं है, सब अनऑफिशियली है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये सब इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा शेयर्स पे। जो कंपनी ये जीतेगा, जो बिड लेगा जो कंपनी, उसका शेयर 150% बढ़ेगा ही सही। तो आप ये अपडेशन लेते रही है कि कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सी कंपनी लेगा बिड, उस अकॉर्डिंग आपको रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। तो आप और आगे की न्यूज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं ऑल अपडेशन देती रहूँगी। और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपडेशन दूँ तो। और दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।